प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ की काट के लिए पूर्वी एशिया की दो बड़ी आर्थिक ताकतों जापान और चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह विदेश दौरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते इस वक्त जिस अंदाज में पहुंच चुके हैं, हालात में पहुंच चुके हैं, उसके लिए विकल्प तलाशना जरूरी है। रूस से तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे न झुकना स्वीकार किया है। अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस और चीन, ये दो बड़ी आर्थिक ताकतों से गठजोड़ का फैसला हुआ है। वहीं ट्रंप ने टैरिफ जो लगाया उससे जापान भी परेशान है। उसके साथ दोस्ती बनाकर भारत एक तरह से जवाब दे रहा है। आज प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन में पहुंच करके वे एससीओ समिट का हिस्सा बनने वाले हैं। चीन भी अमेरिकी टैरिफ से कुछ हद तक परेशान है, वाकिफ है कि अमेरिका की इसमें पॉलिसी क्या है। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ ये दोनों देश मजबूती से खड़े हैं। इसी साल के आखिर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। उसके बाद अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी का किस तरीके से बड़ी गर्मजोशी के साथ वेलकम हुआ है, स्वागत किया गया। भारत जापान शिखर सम्मेलन, उसमें प्रधानमंत्री का संबोधन करते हुए ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। भारतीय समुदाय का बड़े स्नेह से, आत्मीयता से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना, मिलना और उनका भी उसी अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार करना, ये तीसरी तस्वीर दिखा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके सम्मान में बहुत से आयोजन हुए, इकोनॉमी फोरम की मीटिंग और इसके बाद जापान के पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात। ये सब कुछ आप देख रहे हैं जापान दौरे से जुड़ी इन 6 तस्वीरों में। अमेरिका के 50% टैरिफ के खिलाफ एशिया के दिग्गज देशों को गोलबंद करने के लिए पीएम मोदी जापान पहुंचे। टोक्यो में 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। जापानी पीएम इशिबा के साथ कई MOU पर हस्ताक्षर किए। इशिबा ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का कमिटमेंट किया है। भारत और जापान के MSME और स्टार्टअप को जोड़ने पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच 13 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें भारत जापान के बीच ह्यूमन रिसोर्स के आदान प्रदान के लिए एक्शन प्लान, डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 पर समझौता, खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग, चंद्रयान 5 मिशन के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर सहयोग, अगले दशक के लिए भारत जापान ज्वाइंट विजन, सुरक्षा सहयोग पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन के साथ संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग समझौता शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दौरान जापान के पीएम इशिबा को भारत आने का न्योता दिया। बतौर प्रधानमंत्री ये मोदी की 8वीं जापान यात्रा है। पीएम मोदी और जापान के पीएम के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। पीएम मोदी का जापान दौरा इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि मोदी के जापान रवाना होने से पहले ही जापान ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत रोक दी थी। दरअसल ट्रंप जापान पर भी अपनी शर्तों पर डील के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसके लिए जापान राजी नहीं था। पीएम मोदी ने जापान के साथ अंतरिक्ष, ऊर्जा, पर्यटन, विज्ञान, तकनीक, मानव संसाधन, मिशन चंद्रयान, रक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान समेत कई समझौते किए। वहीं जापान ने जो 10 ट्रिलियन येन के निवेश का वादा किया है, उससे निसंदेह भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जापान के बाद पीएम मोदी चीन का दौरा करेंगे, जहां SCO समिट के जरिए भी भारत चीन के साथ अमेरिका टैरिफ के साथ एकजुटता का संदेश देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।